हेलो फ्रेंड्स, मैं देवेंद्र आर्य आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल देवेंद्र आर्य पर। और आज का जो हमारा वीडियो है वो वीडियो है अनसेन पैसेज है क्लास 10th का। और अनसेन पैसेज नंबर 6 हम करने वाले हैं। ठीक है, अनसेन पैसेज 5 तक हमने कंप्लीट कर लिया और आज के वीडियो में हम 6 को कंप्लीट करने वाले हैं। आप यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ 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 सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि आपको इस प्रकार की वीडियो स्टेप बाय स्टेप मिलते रहें। अब आपको पता है कि हम बार बार जो है अनसेन पैसेज के ऊपर इम्फेसिस दे रहे हैं, इसीलिए क्योंकि एग्जाम में इनका बहुत वैल्यू होता है ना। 15 मार्क्स आपको दिलवाएंगे एग्जाम में। और आज का जो हमारा अनसेन पैसेज है बेहद ही महत्वपूर्ण अनसेन पैसेज है। क्यों बेहद महत्वपूर्ण है? क्योंकि ये जो अनसेन पैसेज है, ये अनसेन पैसेज विलियम शेक्सपियर, आपने नाम सुना होगा विलियम शेक्सपियर, जो कि बहुत बड़े जो है इंग्लिश लिटरेचर के ड्रामेटिस्ट थे, नॉवलिस्ट थे। उन्होंने एक नॉवेल लिखा था उनका, और नॉवेल का नाम था द टेम्पेस्ट। क्या नाम था? द टेम्पेस्ट। टेम्पेस्ट का अर्थ होता है तूफान, ठीक है, या चक्रवात। तो उस नॉवेल का एक अंश यहाँ पर हमें एक अनसेन पैसेज के रूप में मिला है। उसको पढ़ने का, समझने का प्रयास करेंगे, साथ ही कुछ चित्रों के माध्यम से मैं आपको उसको समझाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। क्या होता है कि वंस, एक समय की बात है, वंस ऑन ए लोनली आइलैंड इन द सी देयर लिव्ड 3 पीपल। एक समय की बात है कि एक वीरान आइलैंड, यानी कि लोनली का अर्थ होता है वीरान, एकांत, और आइलैंड यानी द्वीप पर, समुद्र के बीचों बीच। देयर लिव्ड 3 पीपल, 3 लोग रहते थे। ए वाइस ओल्ड मैन नेम्ड प्रॉस्पेरो, हिज ब्यूटीफुल यंग डॉटर मिरांडा एंड देयर सर्वेंट कैलिबन। कौन कौन 3 लोग रहते थे? एक बुद्धिमान वृद्ध व्यक्ति, इसका नाम प्रॉस्पेरो था। उसकी सुंदर सी लड़की थी, युवा है ना, जवान लड़की थी, उसका नाम था मिरांडा। और उनका एक नौकर था, उसका नाम था कैलिबन। ठीक है, देख सकते हैं आप। तो चित्र के माध्यम से आपको बताने का प्रयास करता हूँ। देखिए, ये देखिए आप चित्र, ये प्रॉस्पेरो का चित्र है। ठीक है, और प्रॉस्पेरो साथ में है ना, उसकी जो लड़की है मिरांडा। और ये टेम्पेस्ट जो नॉवल है, ये टेम्पेस्ट नॉवल में मिरांडा और उसका जो पिता है प्रॉस्पेरो, और साथ में उनका एक नौकर है। ठीक है, ये नौकर है कैलिबन। ये कैलिबन नौकर है। इसका चित्र आप देख सकते हैं। ये इंसान कम लग रहा है और मछली ज़्यादा लग रहा है। ठीक है, तो ये तीनों के चित्र मैंने आपको बता दिए कि 3 लोग एक वीरान जो है समुद्र के द्वीप में बीचों बीच रहते थे। प्रॉस्पेरो एंड मिरांडा, प्रास्पेरो और जो मिरांडा थी, हैड कम टू द आइलैंड 12 ईयर्स एगो। वो इस आइलैंड के ऊपर, है ना, कितने साल पहले आए थे? 12 साल पहले आए थे। व्हेन मिरांडा वाज ओनली ए बेबी, जब मिरांडा सिर्फ एक छोटी सी बच्ची थी। सी हार्डली रिमेंबर्ड हैविंग सीन एनी ह्यूमन फेस एक्सेप्ट हर फादर्स। उसने हार्डली सीन यानी कि बहुत मुश्किल से, यानी बचपन में यदि कुछ देख लिया होगा, वरना उसके पिता के चेहरे के अलावा उसने किसी का चेहरा अब तक नहीं देखा था। क्योंकि वो वीरान है ना, एकांत द्वीप पर रहती थी, सुनसान द्वीप पर, तो उसके पिता का चेहरा ही उसने देखा था और किसी का चेहरा उसने नहीं देखा था। एज फॉर कैलिबन ही लुक्ड हार्डली ह्यूमन, ही वॉज मोर लाइक ए फिश देन ए मैन। और कैलिबन की बात करें तो जो कि इंसान है ना था, लेकिन वो कैसा दिखता था? इंसान कम, आदमी कम, और मछली ज़्यादा लगता था। अभी आपने चित्र भी देखा उसका कि पिता जो प्रास्पेरो है उसका ही चेहरा इंसान की तरह था, बाकी जो कैलिबन नौकर है वो तो एक मछली की तरह लगता था ना। कैसा लगता था? बिल्कुल मछली की तरह। तो अभी तक मिरांडा ने सिर्फ उसके पिता प्रॉस्पेरो का ही जो है चेहरा इंसान के रूप में देखा था। आगे बढ़ते हैं। प्रॉस्पेरो हैड अनदर सर्वेंट, प्रॉस्पेरो का एक और नौकर था। ठीक है, अ मैजिक स्पिरिट नेम्ड एरियल। कौन था वो? मैजिक स्पिरिट। मैजिक स्पिरिट का अर्थ होता है कि एक जादुई आत्मा थी, और उसका नाम क्या था? एरियल। होम ही कमांडेड बाय मीन्स ऑफ हिज मैजिक, जिसे वहाँ क्या करता था? कमांड करता था। यानी जो प्रॉस्पेरो था वो उसको अपने जादू से उसे जो है कमांड करता था, उसको वश में रखता था। जैसे जिन को रखते थे ना अलादीन, उसी प्रकार प्रॉस्पेरो उस एरियल को अपने वश में रखता था, उससे अपना सारा काम करवाता था, क्योंकि वो भी उसका एक नौकर था। आगे बढ़ते हैं। बिफोर प्रॉस्पेरोस अराइवल, प्रॉस्पेरस द्वीप पर नहीं आया उसके पहले, लिव्ड ऑन द आइलैंड ए विच कॉल्ड साइकोरॉक्स। ठीक है, इस आइलैंड के ऊपर प्रॉस्पेरो नहीं आया था उसके पहले, यहाँ पर एक जो है चुड़ैल रहती थी, विच रहती थी, इसका नाम था साइकोरॉक्स। द अगली, है ना, कैलिबन वाज हर सन। बिल्कुल भद्दी कुरूप लगती थी, और जो कैलिबन था वो उसका लड़का था। देखिए, है ना, साइकोरॉक्स का चेहरा भी हम देख लेते हैं, हमारे पास है। ये एरियल देख सकते हैं आप, ये मैजिक स्पिरिट थी, एक जादुई आत्मा थी, बिल्कुल जीन की तरह लगता है। और साइकोरॉक्स को भी देख सकते हैं, ये साइकोरॉक्स की बुढ़िया की तरह थी, बहुत ही भद्दी कुरूप थी, और एक चुड़ैल थी। यानी प्रॉस्पेरो नहीं आया था उसके पहले जो है साइकोरॉक्स वहाँ पर रहती थी, और जो कैलिबन है वो उसी का लड़का था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
अब क्या होता है, द विच हैड इम्प्रिजेंट एरियल इन द हर्ट ऑफ ए पाइन ट्री एंड लेफ्ट हिम देयर व्हेन शी डैड। अब जो विच थी साइक्रोक्स, उसने क्या किया था, जो एरियल जो मैजिक स्पिरिट थी, जो जादुई आत्मा थी, उसको एक पाइन ट्री, है ना, पाइन जो वृक्ष होता है उसके हर्ट में उसने उसको क्या कर दिया था, कैद कर दिया था। और जब वो मर गई तो उसको उस पेड़ के हर्ट में, पेड़ के हृदय में ही छोड़कर चली गई थी, है ना, उसको उसने आज़ाद नहीं करवाया था। अब प्रॉस्पेरो ने क्या किया था, प्रॉस्पेरो फाउंड हिम, प्रॉस्पेरो ने उसको ढूंढ लिया एरियल को, एंड ही बिकम प्रॉस्पेरो सर्वेंट। और वो क्या, एरियल जो था वो प्रॉस्पेरो का नौकर बन गया, क्योंकि उसने, प्रॉस्पेरो ने क्या किया था, एरियल को उस पेड़ के हर्ट से आज़ाद करवाया था। एरियल कैरिड आउट ऑल प्रॉस्पेरोस कमांड्स। एरियल क्या करता था कि प्रॉस्पेरो के सारे आदेश मानता था। वेदर इट वॉज टू राइज स्टोम इन द सी और टू मेक थंडर इन द एयर, चाहे, है ना, उस समुद्र के अंदर कैसा ही तूफान आए या किसी प्रकार की हवा या, है ना, चक्रवात आए, सारी चीज़ों में जो एरियल था वो क्या करता था, प्रॉस्पेरो की मदद करता था। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये हमने पढ़ा अनसन पैसेज 6, और ये संबंधित था टेम्पेस्ट। विलियम शेक्सपियर ने सन 1610-11 में जो है इसको लिखा था। और इसके जो है कुछ पात्र हमने यहाँ पर, है ना, उनको समझने का प्रयास किया कि इसके अंदर प्रॉस्पेरो, मिरांडा, है ना, एरियल, कैलिबन और साइक्रोक्स, है ना, इस प्रकार कुछ महत्वपूर्ण पार्ट्स थे, कैरेक्टर से थे। आगे बढ़ते हैं। अब आपको कुछ क्वेश्चंस का आंसर यहाँ पे करना है। पहला क्वेश्चन आपके पास में कि मिरांडा वाज द अब प्रॉस्पेरो, मिरांडा जो थी वो प्रॉस्पेरो की क्या थी, डॉटर थी। व्हेन डिड दे कम हियर, वो यहाँ पर कब आए थे, तो इसका आंसर आपके सामने ही है। अभी हमने पढ़ा था कि वो यहाँ पर कितने साल पहले आए थे, 12 साल पहले। तो प्रॉस्पेरो एंड मिरांडा हैड कम टू द आइलैंड 12 ईयर्स एगो। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, हाउ डिड, सॉरी, हु आज एरियल, एरियल कौन था, एरियल कौन था, एक मैजिक स्पिरिट थी, है ना, एक जादुई आत्मा थी जो कि क्या करता था। तो देखते हैं, ये यहाँ पर लिखा है इसका कि प्रॉस्पेरो हैड अनदर सर्वेंट ए मैजिक स्पिरिट नेम्ड एरियल। ठीक है, मैजिक स्पिरिट थी, एक जादुई आत्मा थी जो क्या करती थी, होम ही कमांडेड बाय मीन्स ऑफ हिज मैजिक। तो आपको सिर्फ यहाँ तक ही करना है, क्या था वो, ए मैजिक स्पिरिट एरियल। ठीक है। चौथा वाला करते हैं, हाउ डिड एरियल हेल्प प्रॉस्पेरो, एरियल जो था वो प्रॉस्पेरो की मदद कैसे करता था। तो लास्ट वाली लाइन है, वो क्या करता था कि एरियल कैरिड आउट ऑल प्रॉस्पेरोस कमांड वेदर इट वाज टू राइज स्टोम इन द सी और टू मेक थंडर इन द एयर। ठीक है, चाहे कैसा भी चक्रवात हो या तूफान हो या, है ना, बवंडर हो, सारी चीज़ों में जो एरियल था वो प्रॉस्पेरो की मदद करता था। लास्ट क्वेश्चन है, फाइंड द अपोजिट ऑफ अगली फ्रॉम द पैसेज। आपको इस पैसेज में से अगली का अपोजिट ढूंढना है। अगली यानी होता है कुरूप भद्दा, तो आपके सामने आया था एक वर्ड ब्यूटीफुल। ठीक है, तो अगली का जो है अपोजिट होता है ब्यूटीफुल। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको ये सारी चीज़ें, है ना, समझ में आ गई होगी। पूरा पैसेज आपके सामने क्लियर है। यदि किसी प्रकार का डाउट्स है तो आप प्लीज़ मेरे से संपर्क कर सकते हैं ना, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख सकते हैं और मैं आपको पूरा समझाने का प्रयास करूँगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा एग्जाम टिप्स मैं देता हूँ आपको। पिछले वीडियो से हमने एक सीरीज स्टार्ट की है कि थोड़ी थोड़ी जो है आपके अनसन पैसेज या वीडियोस के साथ में एग्ज़ाम के लिए भी आपकी तैयारी कैसे करें, उसके लिए मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। तो थोड़ा सा देख लीजिए क्या करना है आपको। अधिकतर हम लोग क्या करते हैं कि एग्ज़ाम के टाइम पे बहुत सारा पढ़ने का प्रयास करते हैं, यानी कि एग्ज़ाम की एक रात जो होती है पहले की, उस रात को हम बहुत ज़्यादा पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो मैं आपसे चाहता हूँ, है ना, ये मेरा अनुभव के आधार पर आपको बता रहा हूँ कि आप एग्ज़ाम की एक रात जो होती है पहले की रात, यानी कि एग्ज़ाम की जो रात होती है, अब सुबह जब पेपर देने जाएं तो आप उस रात को, है ना, बिल्कुल भी ना पढ़ें, है ना, उस रात के पहले ही पढ़ लीजिए जो पढ़ना है आपको। उस दिन आपको गहरी नींद लेनी है। ठीक है, क्योंकि गहरी नींद लेंगे तभी आपका माइंड जो है ठीक से काम कर पाएगा। यदि आप उस रात को नहीं सोते हैं, है ना, तो आप क्या करेंगे, ज़्यादा पढ़ने के चक्कर में नहीं सोते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट उस रात भर क्या है, चाय वगैरह पीते रहते हैं। इस प्रकार से सबसे पहला तो उनका डाइजेशन ख़राब हो जाता है। ठीक है, यानी कि उनका पाचन तंत्र काम नहीं करता है, जिसके कारण उनको सिर दर्द होता है, गैस बनती है ना। तो पहली बात ये कि जब आप जागेंगे रात में तो आप कुछ ना कुछ पेय पदार्थ का सेवन जरूर करेंगे। तो आपको रात को नहीं जागना है। आपने जो कुछ भी पढ़ा है उस रात के पहले ही आपको पढ़ लेना है, क्योंकि पहले तो आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा। यदि आप रात भर पढ़ेंगे तो स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा, तो आप ठीक से पेपर नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात ये कि आप जल्दी जल्दी पढ़ने के चक्कर में जो आपने पहले पढ़ रखा है ना, वो भी आप जो है उसको भी अपने माइंड से
वॉश कर देंगे, मिटा देंगे। इसलिए आपको क्या करना है कि पेपर देने जाए उस रात को गहरी नींद लेकर जाएं, है ना, फ्रेशनेस के साथ में जाएं। ओके फ्रेंड्स, ये हुई आज की टिप्स। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।